हरिओम योगीस। आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं एंटी एजिंग फेस योगा। एंटी एजिंग फेस योगा में हम लोग आज 4 मेन रीजन जो है हमारे फेस के, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी चिन लटकी हुई रहती है, जो हमारे गाल जो होते हैं वो लटके हुए रहते हैं, जिसके कारण हमारा फेस अच्छे से दिखाई नहीं देता या फिर टोनिंग हमारे फेस में दिखाई नहीं देती, उसके लिए। दूसरा, डबल चिन के लिए। डबल चिन आजकल बहुत सारे लोगों में आप लोगों को डबल चिन दिखाई देगा, चाहे वो पतले हो, चाहे मोटे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो। आजकल जो डबल चिन है वो सबके में दिखाई देता है, जिसके कारण उनका एज एक्चुअल एज से ज्यादा दिखाई देता है। तीसरा जो है, हम लोग अपने डार्क सर्कल जो है आई के नीचे, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा, जो हमारी फोरहेड्स में लाइनिंग होती है जिसके कारण हमारा एज ज्यादा दिखाई देता है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही हम लोग उन सारे आसन को देखेंगे, उन सारे फेस योगा को देखेंगे जो हमारे फेस के ग्लोइंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इस फेस योगा को आप किसी भी टाइमिंग में कर सकते हैं। आप रात के समय सोते समय, आप सुबह उठ गए अर्ली मॉर्निंग में, साथ ही आपको दोपहर में भी टाइम मिलता है या फिर शाम को टाइम मिलता है, आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं। तो हम लोग पहला प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे। तो पहले आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे। स्ट्रेट करने के बाद आप अपने हाथों को रिलैक्स रखेंगे। आप चाहे तो ज्ञान या चिन्ह की मुद्रा भी रख सकते हैं या फिर रिलैक्स करके भी रख सकते हैं। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, फेस अपना रिलैक्स करेंगे, आईज को क्लोज करेंगे। आईज को क्लोज करने के बाद फर्स्ट राउंड में हम लोग अपने माउथ में एयर को फिल कर लेंगे। माउथ में एयर फिल करने के बाद हमारा 2 फिंगर, इंडेक्स और मिडिल वाली दोनों को आपस में मिला करके हम अपने लिप्स के ऊपर प्लेस करेंगे। बलून जैसा फेस बनाएंगे, ऐसा इस प्रकार से इनहेल करते हुए, और 2 फिंगर अपने लिप्स के ऊपर रखेंगे। एक्सेल आप नोज के थ्रू भी कर सकते हैं, माउथ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग 5 राउंड्स करेंगे, 5 टाइम इसको करेंगे और 3 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और रिलीज करते जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, कंटिन्यू। इनहेल, ब्रेथ आउट। थर्ड राउंड, breathe out. Fourth round, breathe out. Fifth round, ब्रेथ आउट। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, पहला फेस योगा। अब हम लोग दूसरा प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम लोग अच्छे से स्माइल करेंगे, फिर उसके बाद लिप्स को आपस में मिलाएंगे और थोड़ा सा आगे लाएंगे। तो इस प्रकार से बिग स्माइल, फिर लिप्स को थोड़ा सामने, फिर से बिग स्माइल, फिर से लिप्स आगे, फिर से बिग स्माइल, लिप्स आगे, फिर से बिग स्माइल, फिर से लास्ट बिग स्माइल, फिर से लिप्स आगे। तो ये स्टेप भी हमने 5 टाइम किया। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा देर इसको होल्ड करके भी रखिएगा। ये आपके चिक्स के लिए, चिक्स की टोनिंग के लिए है। हम लोग तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरे स्टेप में आप अपने पाम के द्वारा इसको पाम से थोड़ा थोड़ा चिन को लिफ्ट करेंगे, हल्का हल्का। आपको बहुत ज्यादा जोर से अपने हाथों से उसको रगड़ते हुए नहीं उठाना है, बस आप हल्का हल्का इसको चिन को लिफ्ट करेंगे। अगर आपका गाल लटक गया है नीचे की ओर या जिनका गाल लटका हुआ है, तो ये अपने हाथों से हम लोग इसको हल्का सा बस ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। हमको उसको नीचे की ओर नहीं लाना है, बस हमको ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। आप अगर इनहेल एक्सेल करना चाहते हैं तो इनहेल करते हुए ऊपर लिफ्ट कीजिएगा, एक्सेल करते हुए उसको ढीला छोड़ दीजिएगा। आपको नीचे नहीं लाना है, उसको ऊपर ले जा करके छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग इसको 5 टाइम करते हैं और 3 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करते जाएंगे। तो फर्स्ट, release, 2, release,
3, release 3, sorry 4, release 5, रिलीज। अब वापस आएंगे। ये हो गया 3 स्टेप्स हमारे। अब हम लोग चलते हैं डबल चिन के लिए। तो डबल चिन में हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, हल्का सा पहले हेड को लिफ्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर से लिफ्ट करेंगे, 2, अगेन लिफ्ट, 3, 4, 5, अब हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा हेड को लिफ्ट करने के बाद हमारी जो लोअर जॉ है उसको हमको हल्का सा ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ाना है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ऊपर हेड को हल्का सा लिफ्ट करेंगे। आपको जब ऊपर हल्का सा लिफ्ट करोगे आप अपने लोअर जॉ को, तो ये क्या होगा, आपको खिंचाव जो है आपके पूरे नेक तक आपको फील होगा। जो यहाँ पे हमारी डबल चिन बनी रहती है वो हल्का सा स्ट्रेच आपको वहां पे फील होगा। तो हम लोग 5 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 3-3 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करते जाएंगे। हल्का सा फेस को अप और आगे बढ़ाइए, फिर वापस, फिर से सेकेंड राउंड, वापस थर्ड राउंड, वापस आएंगे, फोर्थ राउंड, वापस आएंगे, फिफ्थ राउंड, वापस आएंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने लोअर लिप्स जो है उसको ऊपर उठाएंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने अभी हल्का सा हेड को लिफ्ट किया था, हल्का सा उठाया था, उसी प्रकार अभी हम लोग लिप्स को उठाने के बाद अपने जो लोअर लिप्स है उसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे। कैसे, ये आपने हेड को हल्का सा ऊपर उठाया, आप चाहे तो अपने दोनों लिप्स को भी ऊपर उठा सकते हैं। आप चाहे तो लोअर लिप्स को बस ऊपर उठा सकते हैं या फिर आप अपने दोनों लिप्स को भी ऊपर उठा सकते हैं। फिर से वैसे ही खिंचाव आपको आपके डबल चिन वाले पोर्शन में, आपके जो लोअर लिप्स वाले पोर्शन है उसमें, आपकी जो लोअर जॉ वाली पोर्शन है और आपकी नेक वाली पोर्शन है, इन तीनों जगह पे आपको खिंचाव महसूस होगा। तो चलिए 5 टाइम इसको भी हम लोग रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट, हल्का सा हेड को ऊपर, वन, फिर से अप, वापस 3, वापस 4, वापस वन मोर लास्ट 5, वापस आएंगे। ये 3 स्टेप हमने किया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने डार्क सर्कल जो आईज के नीचे होती है उसके लिए। तो आईज के नीचे डार्क सर्कल, अगर आपका नींद कंप्लीट नहीं हुआ उसके कारण, या तो फिर वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता उसके कारण, या फिर बहुत ज्यादा आपको स्क्रीन के सामने काम करना पड़ता है उसके कारण, तो आपको वहां की ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करानी है। तो हम सबसे पहले इसमें ब्लिंकिंग करेंगे और टाइटली ब्लिंक करेंगे हम अपनी आंखों वाली पोर्शन को। किस प्रकार से, ऐसे, फिर वापस आएंगे, पूरा अपनी आंखों को अच्छे से खोलेंगे हम लोग। तो चलिए सेकेंड राउंड, फिर से वापस थर्ड राउंड, वापस आएंगे फोर्थ राउंड,
वापस आएंगे फिफ्थ राउंड और वापस आएंगे। अब हम अपने दो फिंगर से मिडिल वाली और इंडेक्स वाली हल्की हल्की आई के स्टार्टिंग पॉइंट से आई के लास्ट पॉइंट तक हम लोग हल्का सा मसाज करेंगे। किस प्रकार से? आप दो फिंगर को लेके आए, आपने स्टार्टिंग किया स्टार्टिंग पॉइंट से और धीरे से एंडिंग आपके आईज के लास्ट पॉइंट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, बहुत ज्यादा दबाएंगे नहीं उस रीजन को, हल्का सा बस प्रेस करेंगे। 2, 3, 4, 5, और वापस आएंगे। वापस आने के बाद नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे ड्रॉपी आईलिड्स के लिए। हमारी जो आईलिड्स होती है, जो हमको लटकती हुई दिखाई देती है, वो होता है हमारा ड्रॉपी आईलिड्स, जिसके कारण हमारी एज ज्यादा दिखाई देती है। तो अब हम लोग उसके लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे? फिर से हम दो फिंगर लेंगे। दो फिंगर लेने के बाद हम अपने आईब्रोज को हल्का सा ऊपर खींचेंगे। आईब्रोज को जब आप हल्का सा ऊपर खींचेंगे तो साथ में आपकी जो पलकों के नीचे जितने मसल्स है, जो आई तक गई हुई है, वो भी ऊपर की ओर स्ट्रेच होंगी और जो लटकी हुई मसल्स है, जो लटकी हुई स्किन है, वो ऊपर की ओर टोन अप होगी। तो चलिए इस अभ्यास को भी हम लोग 5 टाइम करेंगे और थोड़ा स्लोली करना कि वो 3 to 5 सेकेंड तक में एक राउंड आपका कंप्लीट हो। दो फिंगर आपस में हमने मिलाया। हम जहां से आईब्रो की स्टार्टिंग गई हुई है, वहां से हम लोग आईब्रोज को उठाना शुरू करेंगे और जहां तक आपकी आईब्रो लास्ट गई हुई है, वहां तक लेकर के जाएंगे। तो फिर से स्टार्ट करेंगे। 1, ऊपर की ओर, 2, 3, 4, 5, अब वापस आएंगे। अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे फोरहेड के लिए, जो फोरहेड्स में लाइनिंग बनी होती है और जिसके कारण हमारा एज ज्यादा दिखाई देता है। तो फोरहेड के लाइनिंग्स के लिए हम लोग 3 फिंगर से मसाज करेंगे। 3 फिंगर से मसाज कैसे? ऊपर की ओर, जो हमारी लटकती हुई यहाँ की मसल्स और स्किन है, जिसके कारण लाइनिंग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हम अपने 3 फिंगर की मदद से इसको हल्का हल्का, आप चाहे तो 2 फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको हल्का हल्का आप बीच से लेंगे। लाइनिंग 2 हाथ से अगर करेंगे तो आप बीच से स्टार्ट करेंगे और हल्का हल्का इसको ऊपर की ओर उठाते हुए जाएंगे। आप 3 फिंगर 2 फिंगर दोनों यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर आपका फोरहेड चौड़ा है तो आप 3 फिंगर यूज करेंगे, अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप 2 फिंगर का यूज कीजिए। तो चलिए हम लोग यूज करके दिखाते हैं आपको। 2 फिंगर से पहले 1, ऊपर की ओर अच्छे से, 2, 3, 4, पूरे फोरहेड को कवर करना है आपको। 5, एक बार 3 फिंगर से आपको करके दिखा रही हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया पहला। अब हम लोग इसी 3 फिंगर से हम लोग 3 फिंगर का यूज करेंगे। 3 फिंगर से हल्का हल्का आप सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। सर्कुलर मोशन बनाते हुए आप लोग इसको सर्कल बनाते हुए मसाज करते जाएंगे। 1, पूरे फोरहेड को आप कवर करेंगे। 2, 3, जिससे वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो, वहां की स्किन और मसल्स की टोनिंग हो। 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। अब हम लोग टैबिंग करेंगे। टैबिंग में आप लोग अपने नेल पैड्स का यूज कर सकते हैं। तो हल्का हल्का हम अपने पूरे फेस में इसकी टैबिंग करेंगे। आपके नोज, आपके आईज, आपके फोरहेड, आपकी चिक्स, आपकी लोअर लिप, अपर लिप। अब लास्ट पामिंग कर लेंगे। हाथों को आपस में अच्छे से रब कर लेंगे। रब करने के बाद आपकी जो हाथों की एनर्जी, आपके हाथों की जो गर्माहट है, वो पूरे फेस में हल्का हल्का आप लोग फैलाते जाएंगे। और ये आपने किया अपने पूरे फेस की स्किन और मसल्स को रिलैक्स। आप चाहे तो थोड़ी देर होल्ड करके भी रख सकते हैं, जिसके कारण उसकी जो गर्माहट है, हाथों की जो गर्माहट है, वो आपके पूरे स्किन में, पूरे मसल्स तक पहुंच सके। तो हम लोग लास्ट 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, वापस आएंगे। तो इतना भी अगर 3 स्टेप आप अपने फेस के लिए आप डेली अभ्यास करेंगे तो वहां की जो स्किन है उसकी टोनिंग होगी, स्किन आपकी ग्लो दिखेगी। आपकी स्किन जो लटकती हुई है, चाहे आपके चेक्स हो, चाहे आईलिड्स हो, फोरहेड में लाइनिंग बनी हो या आई के नीचे डार्क सर्कल बने हो, ये सारे आपको कुछ दिन में गायब होने दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो भी करेगी। ये रही जानकारी मेरे इस वीडियो में। यही तक। आपसे मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। हरिओम।